स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज गए हैं। वक्त है मुकाबला का। 96 दिनों से विपक्ष एक ही सवाल पूछ रहा था, पहलगाम के आतंकी कहां गए, पहलगाम के आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए। आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दे दिया, पूरे सबूतों के साथ दे दिया। पहलगाम हमले का गुनहगार सुलेमान मारा गया, जिब्रान मारा गया और अफगान मारा गया। लेकिन क्या विपक्ष के सवालों की फहरिस्त खत्म हो गई? लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक जोरदार टकराव जारी है। सरकार ने सब कुछ बता दिया, समझा दिया, तो विपक्ष ने अपनी लाइन लेंथ बदल ली। जो सवाल कल तक सबसे लाउड थे, आज उस पर सबसे कम जोर रहा। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश तक का फुल फोकस इंटेलिजेंस फेल्योर और पीओके पर शिफ्ट दिखा। तो इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने को मुद्दा बनाते दिखे। राज्यसभा में तो अब से कुछ ही मिनट पहले खरगे और जेपी नड्डा के बीच जबरदस्त नोकझोंक हो गई। दोनों तरफ से अब शब्दों के तीर चले, फिर माफी मांगकर चर्चा आगे बढ़ी। लोकसभा में अभी राहुल गांधी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच होनी बाकी है। सवाल यही है कि क्या आज विपक्ष का सारा शक दूर हो जाएगा? सवाल ये कि क्या अब भी विपक्ष के पास कोई सवाल रह जाएगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पहलगाम टेरर अटैक का बदला मोदी सरकार ने पूरा कर लिया। जिस सवाल को विपक्ष बीते 96 दिनों से बार बार पूछ रहा था, आज उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। पूरे सबूतों के साथ दिया, पूरी डिटेल में बताया। 3 आतंकी मारे गए, नाम भी बता दिया, पता भी बता दिया और उनका पाकिस्तान से कनेक्शन भी बता दिया। कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। 1948 में मान्यवर कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। सरकार ने आज सदन में साफ कर दिया कि पहलगाम का बदला सीमा के उस पार और इस पार दोनों जगह पूरा कर लिया गया है। सीज फायर भी पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद हुआ। लेकिन अखिलेश अभी भी पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ, किसके प्रेशर में हुआ। पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं, और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है, और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? हैरानी इस बात की है कि जो विपक्ष अब तक पहलगाम के आतंकियों के गायब होने के मुद्दे पर हाय तौबा कर रहा था, आज किसी ने ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर कुछ नहीं कहा। प्रियंका गांधी ने इंटेलिजेंस फेल्योर पर गृह मंत्री से लेकर आईबी चीफ तक का इस्तीफा तो मांग लिया, लेकिन जिन 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा गया था, उन्हें हिंदू कहने से भी बचती नजर आई। ये अलग बात है कि उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे
पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। तो देखिए, लोकसभा में लगातार चर्चा जारी है, राज्यसभा में भी चर्चा जारी है। थोड़ी देर में नेता विपक्ष राहुल गांधी बोलेंगे और जवाब दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब इस महाबहस का अंत क्या होगा, विपक्ष कितना संतुष्ट होगा और सत्ता पक्ष कितने सवालों का जवाब देगा, इस पर लगातार सभी की निगाहें बनी हुई हैं। खास मेहमान हमारे साथ शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, बड़ा गंभीर आरोप आप पर विपक्ष लगाता है कि आप लोग जवाब तो देते हैं लेकिन उन्हीं प्रश्नों का जवाब देते हैं जो आपके मनपसंद सवाल होते हैं, विपक्ष के कठिन सवालों को आप लोग टाल जाते हैं। देखिए, विपक्ष आज सदमे में है तो मेरी सांत्वना उनके प्रति, क्योंकि आज जो 3 आतंकी मारने की पुष्टि गृह मंत्री जी ने की है और एक प्रकार से पहलगाम में जिसने आतंकी हमला किया था उनको 72 हूर तक पहुंचाया गया है, तो उसको लेकर आज बड़े दुख में, ये कल का बयान है प्रमोद तिवारी का। हम ये जानना चाहते हैं आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। सरकार अभी तक अक्षम है। कल तक बोल रहे थे कहाँ हैं, पकड़े क्यों नहीं गए, मारा क्यों नहीं, आज मारा तो क्यों आज मारा, क्यों अभी मारा। और अखिलेश यादव से लेकर इंडी अलायंस के बड़े बड़े नेता इमरान मसूद तक सब बोल रहे हैं कि क्यों अभी हुआ। मतलब कि आर्मी जो है अभी देखेगी, पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है, हाँ अब चर्चा चल रही है तो आतंकियों को नहीं मारना है। हो सकता है इनके ज़माने में यही था, MFN स्टेटस देकर रखा था पाकिस्तान को और इसलिए 50 हमले होते थे, 900 से अधिक लोग मारे गए तो MFN स्टेटस दिया और पाकिस्तान को बोला कि बलूचिस्तान में हमारा हाथ था आतंकी हमले में, और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की। और कल की मैं आपको घटनाक्रम बताना चाहता हूं, केवल यहां तक बात होती इमरान मसूद और अखिलेश की। सुबह 9 बजे ब्रश करके पी चिदम्बरम, पाकिस्तान ने तो आतंकी हमला किया नहीं। सुबह 11 बजे चाय पीकर प्रमोद तिवारी और इमरान मसूद, पी चिदम्बरम सही कह रहे हैं। दोपहर 2 बजे लंच करके गौरव गोगोई, इस पर इन्होंने भी ट्वीट किया है, वायुसेना को हवाई जहाज चलाना नहीं आता, उनकी क्षमता पे ही सवाल खड़े कर दिए, पाकिस्तान मीडिया ने बहुत चलाया। फिर 2:30 बजे राहुल गांधी हाई टी करने के बाद जो सेना के लिए अप्लॉज करने के लिए बोला तो नहीं किया। कल्याण बैनर्जी इवनिंग की टी पीकर POK आज़ाद कश्मीर है। प्रणिति शिंदे शाम की चाय बिस्कुट खाकर 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है। इमरान मसूद 9 बजे डिनर करके खीमा वीमा खा के ऑपरेशन महादेव जो है वो आज ही क्यों किया गया। और आज अखिलेश यादव जी ने बोला। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की बोलेंगे जुबान, सेना का करेंगे अपमान, यही इनकी पहचान। और अभी एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाना चाहता हूं। यह है अभी की तस्वीर है, राज्यसभा में भी डिबेट शुरू हुई है। राज्यसभा में जिस प्रकार से हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, ये देखिए खड़गे जी बोल रहे पहलगाम पर और पीछे ये जयराम, जोकर जयराम और दिग्विजय सिंह जो हिंदू टेरर के जनेता है, ये दोनों मिलकर हंसी मजाक उड़ा रहे। मतलब सेना का भी अपमान, विक्टिम्स का भी अपमान, और विक्टिम्स के लिए बदला लिया गया। आज तो आतंकी जिनको भेजा उनको भी मारा और भेजने वालों को भी मारा, और ये MFN स्टेटस देकर बैठते थे। आज जब ये किया गया है तो ये लोग हंस रहे हैं विक्टिम्स के ऊपर। नहीं, विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज आप लोग पढ़ लेते हैं, विपक्ष के सवालों को आप देशभक्ति के पैमाने पर कस लेते हैं, लेकिन विपक्ष जो सवाल आपसे इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर पूछता है तो आप इतिहास का आईना दिखाने लगते हैं। सवाल तो यही है ना कि विपक्ष ये जानना चाहता है ये हमला हुआ कैसे, इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं। एक एनेक्डोटल बात जो अखिलेश जी ने कही, क्योंकि अखिलेश जी बड़ी पार्टी के नेता है, उन्होंने भी इंटेलिजेंस फेलियर पे कहा। अखिलेश जी का स्टेटमेंट कोट करता हूं, तहसीन बोलेंगे इस पे। पुलवामा में जो कार थी उसको टेक्नोलॉजी से अभी तक पकड़ा नहीं, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। अखिलेश जी को पता है ना कि वो कार एक्सप्लोड हुई है, ये इनके सवाल है। और मैं पूछने लग जाऊं कि चलिए 2005 दिल्ली में, 2006 वाराणसी, 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव समझौता, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, इसमें प्रियंका जी बताओ ना इंटेलिजेंस फेलियर किसका था? नहीं, तब उस वक्त इंटेलिजेंस फेलियर था, तो इस बार इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि नहीं हुआ, बस इस सवाल का जवाब छोटे में दे दें शहजाद। फेलियर वो होता है, रिग्रेट नहीं।
रिपेंट कैसे करते हैं और उसके ऊपर कैसे आप एक्शन लेते हैं। ठीक। हमने केवल आतंकी को नहीं, आतंकी के गढ़ में घुसकर आतंकी के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, जो न्यूक्लियर पावर देश में कभी नहीं किया ठीक है, गया। ये बता दें तहसीन MFN स्टेटस देने के अलावा क्या किया उन्होंने पाकिस्तान को। तहसीन जी, 96 दिनों से विपक्ष एक सवाल पूछ रहा था और वो देश के सामने भी बहुत बड़ा सवाल था कि पहलगाम के आतंकी कहां हैं, वो क्यों नहीं मारे जाते, उनको क्यों नहीं पकड़े जाते। आज तो पहलगाम के आतंकी भी मारे गए और सदन में खड़े होकर बता दिया गया कि ऑपरेशन कैसे सफल रहा, कितना सक्सेसफुल था। अब भी कोई सवाल, अब भी कोई शक बाकी है विपक्ष के भीतर? प्राची जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं भारत की सेना, आर्म फोर्सेस, सेना, CRPF और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को सलाम करता हूँ, जिस बहादुरी से उन 3 आतंकवादियों को, उन 3 पाकिस्तानी सुअरों को उन्होंने 72 हूरों के पास भेजा है। पूरा भारत उनको नमन करता है। 2 या 3 चीज़, किसी को भी, आज तक मैं आपके शो पे आ रहा हूं जब से ऑपरेशन सिंधु चला, मुझे हमेशा मौका मिलता है, कभी भी विपक्ष का कोई भी व्यक्ति भारत की सेना, आर्म फोर्सेस पे सवाल नहीं उठाते, चाहे हमारी जो भी डिफरेंसेस है। लेकिन प्रश्न इनसे जब पॉलिटिकल लीडरशिप की पूछी जाती है, तब ये पीछे, या तो ये पास्ट में जाते, या तो ये गलत बातें करते, या तो ये पूछते आपका फेलियर हमारे फेलियर से बड़ा है। ये इनका एक ही स्टेटमेंट होता है, मेरी कमीज आपकी कमीज से कम इस पर मैल है, इसलिए मैं बेटर हूं। ये नहीं होता है। आपके कमीज पर मैल क्यों आया उस पर बताइए। आतंकवादी हमारे मुल्क में आए, भारतीयों को धर्म के आधार पर पैंट खोल के कलमा पढ़ाकर मारा। ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? चाहे फिर वो पठानकोट था, पुलवामा था, या अब और हाल में पहलगाम था। लगातार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहे। IB चीफ हो, अजीत डोवल जी हो, ये इनके जिम्मेदारी होती है या नहीं होती? ये सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये सवाल का जवाब नहीं देते और मैं किसी व्यक्ति का नाम ले लेता हूं, क्योंकि व्यक्ति का नाम लोगे तो आप मुझे राइट देना व्यक्ति को रिबट करने के लिए। हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे? आज तक समझ में नहीं आया क्यों खेल रहे। अगर मैं अपने रक्षा मंत्री की बात पे यकीन कर रहा हूं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, तो अगर ऑपरेशन सिंदूर पॉज है तो पाकिस्तान का हम फायदा क्यों कर रहे हैं इनके साथ क्रिकेट खेलते, जबकि इस टूर्नामेंट में सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिलेगा। मैं अन्य 3 मुल्कों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहा है, वो मैच बैन कर सकते हैं। अब मैं आता हूं तीसरे मुद्दे के ऊपर। इन्होंने आपके शो पे एक बात की, शर्मल शेख में ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। क्या इन्होंने पढ़ा है वो डिक्लेरेशन क्या है? एक ही लाइन है बलोचिस्तान की, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ को रिपीट करो। मैं अंग्रेजी में पढ़ते उसका अनुवाद करता हूं। प्राइम मिनिस्टर गिलानी मेंशन्ड, प्राइम मिनिस्टर गिलानी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, थ्रेट्स बलोचिस्तान और अदर एरियाज पे है, तो है, रखे जिधर उनको रखना है वो इंफॉर्मेशन, या शेयर करें। इससे भारत का, एक सेकंड प्लीज प्राची जी, आई रिक्वेस्ट यू प्राची जी, अच्छा, प्लीज। आप आकर कोई भी चीज को कहीं पर भी जोड़ लो, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। भैया आप 11 साल से हुकूमत में, आपके पास जम्मू एंड कश्मीर की इंटेलिजेंस से लेकर केंद्र की इंटेलिजेंस है। लगातार माननीय गृह मंत्री के नाक के नीचे 2 बार दिल्ली के अंदर दंगे हुए। हम सवाल पूछे तो आप चले जाते, आपके वहां कितने दंगे हुए। ये सरकार तो ये भी बता रही है कि ऑपरेशन महादेव कितना सक्सेसफुल हुआ। मैं बिल्कुल मानता हूं। सरकार तो ये भी बता रही है कि 3 आतंकवादियों को कैसे उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ये सरकार तो ये भी बता रही है, चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, चाहे हमारे देश के विदेश मंत्री हो, ये तीनों ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया। इस बात पर यकीन क्यों नहीं करते? ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा या ऑपरेशन महादेव की चर्चा जब आज गृह मंत्री कर रहे थे, कोई ताली नहीं, कोई गड़गड़ाहट नहीं, कोई शोर शराबा विपक्ष की तरफ से सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों खामोशी साथ लेते हैं? मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैं माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों और आर्म फोर्सेस को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और हमने उनके 3000 मारे, चाहे फिर चाइना के थे जब चाइना ने हमारे टेरिटरी में आया, या पाकिस्तान में लगातार, या हमने उनके 3000 को मारे। लेकिन हमारे भारतीय शहीद हुए ना, हमारे भारतीय हुए ना शहीद। क्या ये फेलियर हम छोड़ दे? इस बात का सेलिब्रेशन करें कि हमने जाके मारा, बिल्कुल सेलिब्रेशन करें। लेकिन हमारा जो इंटेलिजेंस फेलियर, उसका सवाल पूछने में इनका जवाब क्या होता है? इनका जवाब क्या होता है? हम जब भी पूछे सिंदूर को लेकर जितने सवाल विपक्ष पूछ रहा था, उसमें अब कोई डाउट रह गया आपको? आप बार बार ट्रंप का जिक्र करते थे, आप बार बार बताया करते थे कि भाई यहां तो कुछ छिपाया जा रहा है, हमारे कितने जेट्स गिरे ये सरकार नहीं बताती। इसमें कुछ बाकी रह गया जानने के लिए, संतुष्ट है अब विपक्ष? मैं 10 सेकंड में इसका जवाब दे दूंगा। कितना सामान, मशीनरी, जेट्स गिरा नहीं गिरा, किसी को से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत एक पैसा वाला मुल्क है, एक भी हमारे एयरफोर्स की व्यक्ति शहीद नहीं। सवाल ये है प्राची जी, 10 सेकंड कांग्रेस को पड़ता है तहसीन जी? नहीं, वो इसलिए पूछ रहे, मैं बताता हूं वो क्यों पूछ रहे। 10 सेकंड में अपनी जब बात कर, वो इसलिए पूछे क्योंकि ये बात डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार जी ने किया और CDS ने किया। वो नहीं करते तो ये सवाल नहीं निकलता बाहर, उन्होंने जाकर ये बात। बहुत खुशी है कि तहसीन ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली। अगर लेते ना तो मनीष तिवारी और शशि थरूर की तरह बंद कर देते की बोलती। आप समझ रहे हैं, जो ये बोलते हैं कांग्रेस की तो लाइन है नहीं।
ये अपनी लाइन लेते हैं, ठीक है, स्वतंत्र कांग्रेस है, बोले, अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस वालों का यही हाल हो चुका है। अब उन्होंने कहा सेना पे हमने कहा सवाल उठाया, तहसीन भाई कम से कम इतनी फैक्ट फ्री डिबेट। कल प्रणीति शिंदे, आपकी बहुत अच्छी दोस्त है वो, उन्होंने तमाशा बोला है सिंदूर को। कल आपने देखा है कि किस प्रकार से महादेव ऑपरेशन पर इमरान मसूद ने सवाल उठाए, और ये वही पार्टी है जिसने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, बालाकोट नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट फेलियर सरेंडर था, और यहां तक कि कारगिल विजय दिवस अभी 26 तारीख को था, 5 साल तक इन्होंने कारगिल विजय दिवस नहीं सेलिब्रेट किया, कमेमोरेट किया। आपको पता है ये बात। एनीवे, छोड़ देते हैं इस विषय को। अब आते हैं कि भाई शर्मल शेख का मैं झूठ बोल रहा था कि बलूचिस्तान पे कुछ उन्होंने बोला नहीं था। चिदम्बरम ने तो कम से कम बोला ना कि पाकिस्तान से आए आतंकी, कहां प्रूफ है? और ये टीआरएफ ने किया, इसमें अभी कोई डाउट है? ये 3 मरे हैं जिनको ये सुअर बोल रहे हैं, ये 3 सुअर मरे, ये सुअर कहां से आए बताएंगे? सुअर और सुअर के बाड़े दोनों को बंद किया हमने। और बताइए एक लास्ट बात, 26/11 को भी इन्होंने हिंदू टेरर बोला था। इनके जो बहुत क्लोज है रॉबर्ट वाड्रा, इन्होंने तो 24 घंटे में पहलगाम को हिंदुत्व बोला था भाई। और अभी उसके बाद ये कल फिर से चिदम्बरम वाला ड्रामा शुरू हो गया। तो मैं तहसीन से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आप इंटेलिजेंस फेलियर तो छोड़ो, आप तो क्लीन चिट देते पाकिस्तान को। पहली बात बोलो कि चिदम्बरम शुड बी आउट ऑफ द पार्टी। आप तो इंडिपेंडेंट है, आपका कोई स्टेक नहीं, बोलो चिदम्बरम शुड बी आउट ऑफ द बस पार्टी। बहुत छोटा सा रिएक्शन, फिर वारिस जी के पास जा रही हूं। नहीं, तहसीन जी। चिदम्बरम साहब की बात से मैं कैसे इत्तेफाक रखूं? मुझे लगता है बार बार चिदम्बरम साहब, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं, उनको थोड़ा सा चेक रखना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करना आप चाहिए। बोलते इससे हैं, पहले भी लेकिन पार्टी 370 पे नहीं उन्होंने बोलती गलत ना। statement- आप बोलते हैं पार्टी पार्टी नहीं को जो बोलती। एक्शन लेना है जाकर प्रमोद ले, मेरे तिवारी एक्शन मुझे सरीखे कोई जो फर्क नहीं नेता हैं वो उनका पड़ता। सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो सत्ता पक्ष तो कहेगा ना कि एक आप मिनट, पाकिस्तान को क्लीन चिट आप देते हैं। मुझे एक लाइन आप ही दीजिए, समझा दीजिए मुझे एक कांग्रेस लाइन वालों दीजिए, को। मुझे एक लाइन दीजिए। मैं चिदम्बरम जी के बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि बार बार वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरा व्यक्तिगत पार्टी को मानना है। कार्रवाई करनी लेकिन चाहिए लेकिन ना। लेकिन लेकिन कांग्रेस ने लेकिन क्या लेकिन किया? लेकिन प्लीज मुझे 5 सेकंड बोलिए, दीजिए। बोलिए। लेकिन अगर चिदम्बरम की लाइन कांग्रेस की लाइन हो जाती, चिदम्बरम जी की लाइन, तो फिर जो आपके मिनिस्टर्स है, सिटिंग सर्विंग मिनिस्टर, जिसने मेरी कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा जी। कि आतंकवादी की बहन, आप भी तो उसके वही बारे कर में रहे आप हैं क्या जो कह आरोप आप रहे बीजेपी हैं? हमारी पर सेना लगाते को हैं। कहा आईना कि दिखाएं तो आप नतमस्तक भी के बारे कहते हैं के कि मोदी जी के आपका पैरों पे, कुर्ता मुझसे उन पर आप ज्यादा क्या मिला कह है। रहे हैं? वारिस जी के पास जा रही हूं, मैं आ रही हूं फिर आपके What पास। about वारिस PG पठान जी, अब बताइए ना, 96 दिन से एक बस, सवाल पूछ रहे थे, कल आपके नेता पे पूछ रहे थे, पहलगाम के आतंकी पे मारे गए, ऑपरेशन सिंदूर में सीमा के उस पार भी आतंकियों को तबाह कर दिया। अब कोई शक और शुबा बाकी है वारिस जी जहन में? देखिए प्राची जी, कल जो पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हो रही थी, उसमें जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक भाषण था। उन्होंने अपने पूरी तरह से तीखे सवालों से सरकार को पूरी तरह घेरा और फैक्ट के साथ कहा। मैं कुछ सवाल उनके बताना चाहूँगा जो उन्होंने सरकार से किए थे। उनका सबसे पहले था सवाल के आईएफ को सैंक्शन है 42 स्क्वाड्रन, मगर 29 ही काम कर रहे हैं, तो बाकी के क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्या ये हमारे देश की आईएफ के लिए खतरा नहीं बन सकता? उनका दूसरा सवाल था कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इतनी पुलिस तैनात होने के बावजूद ये 4 दरिंदे आतंकवादी कहां से आए, किस तरह घुसकर आए, बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मारा धर्म पूछकर, पैंट उतारकर उनके बीवी बच्चों के सामने, कहां से? तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। जो भी उसके लिए इंचार्ज हो, जो भी फेलियर के लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। उन्होंने वो बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि वो तो लोन लेता जा रहा है, वो लोन से तो टेररिस्ट कैंप्स को तैयार करता रहेगा वहां से, और वो लोग का हम खामियाजा भुगतना पड़ता है भारत को हर बार, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के टेररिज्म का विक्टिम बन चुके हैं। पहलगाम देखा हमने, पुलवामा देखा हमने, तो तमाम इस तरह की मुख्तलिफ चीजें वो करता रहेगा। अगर उसको पैसे से अगर नहीं रोका गया तो उसको एफएटीएफ के अंदर लाया जाए। तीसरी बात उन्होंने कही कि अभी एशिया कप होने वाला है, वो इंडिया पाकिस्तान को क्यों खेलने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि हमने पाकिस्तान से तमाम ट्रेड खत्म कर दिया, तमाम रिश्ते उससे तोड़ दिए, हमारा एयर स्पेस नहीं यूज़ करने दे रहे, ना पानी यूज़ करने दे रहे। 80% जो पानी था हमने पाकिस्तानी को जो जा रहा था वो हमने बंद कर दिया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनके यूट्यूबर के चैनल, ये इन्फ्लुएंसर्स, उनके भी अकाउंट को बैन कर दिया, फिल्म स्टारों के अकाउंट को बैन कर दिया। तमाम चीज़ों से हमने उनके साथ रिश्ते और हमारे नातों को पूरी तरह से तोड़ दिया। टॉक्स एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये भी तो बात कही। फिर ये क्यों किया जा रहा है? क्या इससे देश की जनता के दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या जमीर हमारा इतना मर चुका है कि अब हम उन लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे जिन लोगों ने हमारी 26 बहनों के मंगलसूत्र को
छीन दिया, सिंदूरों को खत्म कर दिया, क्या अब हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे? मैं तो सोच रहा हूं प्राची जी, हमारे प्लेयर का ज़मीर क्या होगा जब वो मैदान में उतरेंगे और पाकिस्तानी प्लेयर के साथ हाथ मिलाएंगे? ठीक है, टॉस के बाद मैं होता है, इस हाथ सवाल का मिलाया जवाब जाता है, लेती तो हूँ, क्या देश मैं इस को सवाल का मैसेज जवाब जाएगा? लेती हूँ। देश शहजाद इस को बात का हमारे जवाब दिल देंगे। को क्या वारिस ठेस नहीं जी, पहुंचेगी वारिस प्राची जी, जी? वारिस जी, उसका आपका ये जवाब देना सवाल था। वाजिब सवाल, और इस सवाल का जवाब अभी शहजाद यहाँ पर हैं, उनसे फौरन लूंगी कि ये क्यों हो रहा है जब हम टेरर टॉक एक साथ नहीं करते, पानी और खून को एक साथ नहीं बहा सकते। बस इतना बताइए, पहलगाम का बदला अरे पूरा ये हुआ जवाब कि तो नहीं? अमित शाह को देना था। विपक्ष ये मानता शहजाद है कि यहाँ नहीं बैठ के मानता? टीवी चैनल पे क्यों देंगे जवाब? नहीं, और सत्ता पक्ष का क्या स्टैंड है, ये मैं अभी सुनिए, पूछ लेती ये हूँ। सवाल सदन में किया गया, सवाल का जवाब अमित शाह होम मिनिस्टर जब उन्होंने अपना भाषण दिया, जवाब में उनको बोलना चाहिए था। ठीक है सर, एशिया कप के ठीक है, अंदर इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, यही सवाल पूछ लूंगी। लेकिन वारिस जी, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब बस दे दीजिए। पहलगाम का बदला पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये लगता है कि नहीं लगता आप लोगों को? अब देखिए, आज होम मिनिस्टर ने खड़े रहकर कहा कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने 3 जनों को ठोक दिया। अब काफी विपक्ष के नेताओं का मैं बयान सुन रहा था, आप ये चैनल के ऊपर ही, उनका भी ये मानना था, ये समझना था कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा शुरू होने वाली थी उसी दिन ठोक दिया आपने। अब होम मिनिस्टर है, उन्होंने जवाब दिया है, हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देश देख रहा है, सब देख रहा है, लेकिन हमारे जवानों को हम सैल्यूट करता है वारिस पठान। जितनी तारीफ की जाए हमारे भारतीय सेना की उतनी कम है, क्योंकि जिस प्रशिक्षण के साथ पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के इन लोगों ने पाकिस्तान में घुस के 9 आतंकवादी कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, ये तारीफ काबिल है। हम हमारे जवानों पे कोई शक नहीं करते, हमारी सेना पे कोई शक अब जवाब दे नहीं। दीजिए शहजाद जी, बस छोटे में रखिएगा क्योंकि मेरे पास 3 और मेहमान हैं, उनके पास मुझे जाना है। जो वारिस जी पूछ रहे हैं और जो तहसीन जी पूछ रहे हैं, जब टेरर टॉक एक साथ नहीं हो सकती है, जब ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो क्रिकेट के मैदान पर ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्यों? मैंने 3 बिंदु इनके टाइप करके लिखे हैं, मुझे तीनों के जवाब देने दीजिए एक एक करके। पहले उन्होंने आईएफ के सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात की। आईएफ का सैंक्शन स्ट्रेंथ तो 42 था, 33 पर आकर गिर गया था यूपीए में, और उस समय यूपीए की सरकार को डिफेंड करते थे, सपोर्ट करते थे। उस समय पर रफाल नहीं खरीद पाए ये लोग, उस समय बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद पाए, उस समय मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं खरीद पाए। और क्या बोल रहा था डिफेंस मिनिस्टर ने कि बेस्ट पॉलिसी की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं खरीदना है। ये इनकी हाल थे। एनीवे छोड़ देते। फिर जब रफाल खरीदे गए तो सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आया, फिर भी रफाल पे सवाल खड़े रहे। वारिस भाई, आप क्यों, आप तो कोई पाकिस्तानी ड्रोन नहीं हो, आप पाकिस्तानी ड्रोन नहीं हो, आप टाइम बॉम्ब नहीं हो, आप काहे फट जाते हो? फैक्ट सुनकर फटने लगते हो। आप इंसान हो या बॉम्ब हो, सुन लीजिए आप। हाँ, मिसाइल तो शाहीन हो, गजनवी हो, क्या हो, शाहीन हो या गौरी हो, यहाँ पे भी ब्रह्मोस है, यहाँ पर भी ब्रह्मोस है, कोई भुलावे मत रहना, ठीक है ना? हम भी ब्रह्मोस है। चलिए अब आगे, सर मैं आगे बढ़ूं क्या आप इसी पे टाइम पास करेंगे? अच्छा बोलिए, क्रिकेट का जवाब दीजिए। आ रहा हूँ। आतंकवाद पे ये बोल रहे, याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया तो इनके नेता बोले मुस्लिम है इसलिए लटकाया। अब आता हूँ क्रिकेट पे। अभी देखो, वारिस का ही कोट कर रहा हूँ। ट्रेड आपने खत्म किया, मतलब सरकार ने किया। आपने एयर स्पेस बंद किया, सरकार ने किया। आपने यूट्यूब बंद किया, सरकार ने किया। क्रिकेट तो बीसीसीआई के हाथ में। बीसीसीआई किसके हाथ में? वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला। हमारे जयशाह तो उसमें नहीं है, अब तो वो आईसीसी में है। बीसीसीआई जिसके हाथ में है उनको बोलो ये खुद बीसीसीआई में है। इनके खुद के नेता हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन और रेवंत रेड्डी के हाथ में हाथ लगा के गले लग के बैठते हैं। अब बोलो कि कब बोलेंगे ओवैसी राजीव शुक्ला को, कब बोलेंगे ओवैसी रेवंत रेड्डी को? बोलो ये अपने सर से ये टोपा उतार के आईसीसी। अभी आपने बोला ट्रेड हमने बंद किया, अभी आपने बोला यूट्यूब हमने बंद किया, अभी आपने बोला कि एयर स्पेस हमने बंद किया। आपके पास एक जिम्मेदारी थी, आप चला रहे। अच्छा रुके, पाकिस्तान के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है। जब बात देश की आती है, जब बात राष्ट्रहित की आती है, तो शहजाद जी चाहे कोई भी संस्था हो, आपकी सरकार का स्टैंड तो होना चाहिए ना। आप कम से कम ये तो कम से कम कर सकते हैं कि नहीं खेलेंगे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, बात तो कर सकते हैं, इंटरवीन तो कर सकते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं जवाब दे दूं। जो बीसीसीआई है या जो कोई केवल क्रिकेट नहीं, बहुत सारे मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स भी है, वो सारे गवर्नड होते हैं अपनी बॉडीज के द्वारा। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये देश का और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। मैं कह रहा हूं जो करता धरता है बीसीसीआई के, उनको क्यों नहीं बोलते? ये देश का बीसीसीआई का करता धरता कौन है? देश का हम ट्रेड एंड टॉक खत्म कर सकते हैं। जो देश के हाथ में देश ने किया ना,
ट्रेड किसने बंद किया? क्या देश के बिना काम ट्रेड करने लगती किसने- है बीसीसीआई? बायलैटरल हम नहीं खेलते। ठीक है। बायलैटरल प्रियंका जो जी। देश के हाथ में, देश उस पर निर्णय कर चुका प्रियंका जी। है। जो इनको करना वो करना नहीं चाहते। लालू जी की पूरी पार्टी वहां पे इन्वॉल्व है, ये ओवैसी एंड फैमिली हैदराबाद में इन्वॉल्व है, राजीव शुक्ला जी केंद्र में प्रियंका इन्वॉल्व भारती जी। है, पर ये कोई निर्णय नहीं लेंगे। अपने प्रियंका तरफ से। भारती जी, सीज फायर कैसे हुआ, सीज फायर क्यों किया गया, पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया, पहलगाम के आतंकियों को कैसे मारा गया, कैसे ट्रैक करके मारा गया, कैसे उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, इन तमाम सवालों के जवाब सदन में दिए गए। अब बताइए प्रियंका जी, कौन सा सवाल है विपक्ष का जो अभी भी बाकी है या अभी भी प्रश्न खड़े करता है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं है?